Alright, we are live. So hello and welcome to RP Classes, our YouTube channel and the offline lecture for 11th Physics. हमारा ये थर्ड लेक्चर है इस सीरीज का और 11th फिजिक्स में हमने पहला टॉपिक शुरू किया है विच इज यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स. ये वाला टॉपिक हमने शुरू किया है. एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दो. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया. लेट्स हैव अ ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस पार्ट. लास्ट टाइम हमने डायमेंशंस के बारे में बात करी. वी टॉक्ड अबाउट द डायमेंशंस इन द प्रीवियस लेक्चर. डायमेंशंस क्या होते हैं एंड आई टोल्ड यू कि भाई ये डेफिनेशन जो है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना. आपके एग्जाम के हिसाब से वो लर्न करना पड़ेगा. और इट इज दीज आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड सो एज टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. और फिर हमने वो टेबल में सारे के सारे जो है ना वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज उसके हमने डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए. ठीक है. अब हम जाएंगे इसके आगे थर्ड पार्ट कि भाई व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशन एनालिसिस के क्या अलग अलग यूजेस है पता कर लेते हैं. यूजेस uses of dimensional analysis. So there are various uses. पहला यूज क्या है उसका, to check the correctness of a physical equations. भाई ये एक इक्वेशन है v is equal to u plus at. हमको पता है ये इक्वेशन क्या है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है. v स्क्वायर तीन फंडामेंटल काइनेमेटिक इक्वेशंस आपको पता है ना. v इज इक्वल टू u plus at, v square is equal to u square plus 2at, half at square. हाँ, s is equal to ut plus 2as. ऐसा है नहीं तो ये गलत है. ये दोनों इक्वेशंस मैंने गलत लिखे हैं जानबूझ के, क्योंकि ये टर्म इधर होता है और ये टर्म इधर होता है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है ना. v square is equal to u square plus 2as and s is equal to ut plus half at square. ऐसे है. ठीक है. सो समटाइम्स हमको पता नहीं होता है वो इक्वेशन, कई बार हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वो करेक्ट है कि नहीं वो मुझे चेक कर सकता हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. लेट्स सी हाउ. कैसे करते हैं वो तो देखते हैं वो. तो डायमेंशंस ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS. तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस, अब ये वाला इक्वेशन है, उसी तरह से दूसरा एक इक्वेशन ये वाला इक्वेशन मैं ले लेता हूँ. कौन सा भाई, कि भाई v स्क्वायर इक्वल टू, जानबूझ के मैंने गलत इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पे. मैं कौन सा इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर. ये मैंने जानबूझ के ले लिया. ठीक है. तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ LHS? आई विल फाइंड आउट dimensions of LHS. लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होंगे तो मुझे पता करना है. तो वेलोसिटी का स्क्वायर का डायमेंशंस चाहिए. वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है, वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड. तो मीटर मतलब लेंथ, सेकेंड मतलब टाइम, लेकिन उसका भी स्क्वायर चाहिए. मतलब L स्क्वायर एंड T स्क्वायर, मतलब वो क्या हो जाएगा m0 L2 T माइनस 2. सही है, करेक्ट है. ऑलराइट. अब डायमेंशंस ऑफ RHS चाहिए मुझे, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड में मेरे पास दो टर्म्स है. पहले तो मैं u स्क्वायर का ले लेता हूँ, u स्क्वायर. तो डायमेंशंस ऑफ u स्क्वायर आई वांट, u इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी. तो इनका दोनों का सेम ही रहेगा. मतलब क्या होगा, m0 L2 T माइनस 2. लेकिन ये जो दूसरा टर्म है क्या है, वो हाफ at स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर. हाफ का तो कुछ नहीं होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम इज सेकेंड, तो इट इज सेकेंड स्क्वायर. तो ये सेकेंड स्क्वायर गेट्स कैंसिल. तो वहां पर सिर्फ क्या बचा, मीटर. मीटर मतलब m0 L1, m is the meter is the length,
और ये कैपिटल एम मतलब मास, जो कि केजी में होता है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एंड दिस इज T0। नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो दोनों चीजें ऐड कर रहा हूं मैं, इनके डायमेंशंस अलग है। therefore the given equation, therefore इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन भाई, ये जो v स्क्वायर इज इक्वल टू जो दिया है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्या कहेंगे इसको, इज डायमेंशनली incorrect. Is this clear to you all? This equation is dimensionally incorrect. Any doubts about that? ठीक है, चलिए, तो ये है उसका एक एप्लीकेशन। इसी तरह से वो आपको दूसरा इक्वेशन दे सकते हैं एंड चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगला, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, to establish the relationship between the physical quantities। मतलब देखते हैं हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए भी उसको यूज किया जाता है, between the related physical quantities, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड जो होता है ना, पीरियड T, the period T of oscillation of a simple pendulum। ये सिंपल पेंडुलम, ये एक टॉपिक है आपका 12th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में आप ये फॉर्मूला भी देखने होंगे, लेकिन यहाँ पर T इज द पीरियड, दिस पीरियड डिपेंड्स ऑन व्हाट वेरियस थिंग्स, जैसे P डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन T, L एंड G। T क्या है, टाइम पीरियड, L इज द एंड G इज द, इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। देखिए, दिस इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, हम इसको बोलेंगे सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो इसके लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, मास के ऊपर नहीं करता, छोटा लो बड़ा लो कोई फर्क नहीं। इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। सो ये है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एल एंड के। मैं बोलूंगा कि भाई टी, लेट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए एंड जी रेस टू बी, वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स टू बी फाउंड आउट। तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूंगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, सो टी इज इक्वल टू के इंटू एल रेस टू ए, एल रेस टू ए एंड जी रेस टू बी, जी रेस टू बी, ठीक है। तो ये जो जी होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मुझे अब हर एक का डायमेंशनल एनालिसिस से मुझे ये चेक करना है, फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। मुझे यहाँ पर ए और बी फाइंड आउट करना है, समझ में आ गई बात, मुझे अपने आप वहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सो एल इज द लेंथ, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ LHS, I'll find out what are dimensions of left hand side। क्या मिलेगा वैसे, लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ टाइम है एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, सो दिस इज M0 L0 T1, सही है। नहीं माइनस Q1, टाइम इज T, है ना, बराबर, अपॉन रहेगा तो -1 है। अब मुझे चाहिए डायमेंशंस ऑफ RHS, आई वॉन्ट द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। भैया कैसे करेंगे राइट हैंड साइड के डायमेंशंस, बताइए। राइट हैंड साइड में तो क्या क्या है, वहाँ पर K है, K इज अ कांस्टेंट, उसका कुछ नहीं होता है। देन लेंथ है, लेंथ इज L, लेंथ इज L, ABCD आता है ना, है ना, L फॉर एप्पल, तो L फॉर लेंथ, ठीक है ना, एंड ब्रैकेट रेज टू A। G इज मास पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास नहीं मीटर, मीटर बोले तो L। कीप योर आईज एंड ब्रेन वाइड ओपन, एंड सेकेंड स्क्वायर T स्क्वायर,
लेकिन मुझे इसका स्क्वायर चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए उसका स्क्वायर। तो कुल में एंड दिस इज रेस टू ए, किसका स्क्वायर चाहिए एल का, एंड ये जो जी है रेस टू बी है ना, तो मैं रेस टू बी कर दूंगा, ठीक है। मतलब आपको पता है कि भाई ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू एन, सही है। तो ये क्या बन जाएगा के इंटू एल रेस टू ए एल रेस टू बी अपॉन टी रेस टू टू बी, सही है। कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, के इज अ कांस्टेंट तो उसको तो हटा दो बाजू में, सो दिस विल बी एम जीरो एल रेस टू ए प्लस बी, सही है, एंड टी रेस टू माइनस टू बी। these are the dimensions of RHS and these are the dimensions of LHS। चलिए दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, क्या मिल जाएगा बताइए। चल बिकम therefore क्या आएगा, M0 L0 T1 is equal to K times M0 L raised to A plus B T raised to minus 2B। ओके, इक्वेट करिए, तो बेस इज सेम, द इंडेक्स इज सेम, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन ये अगर दोनों इक्वेट कर दूंगा मैं, दिस इज इक्वेटेड हियर एंड दिस इज इक्वेटेड ओवर हियर, तो व्हाट वी गेट देयर, बोलिए। 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड 1 इज इक्वल टू माइनस 2b, therefore b इज इक्वल टू माइनस हाफ। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इज इक्वल टू प्लस हाफ, यस और नो, माइनस हाफ उधर जाके प्लस हाफ होगा ना, है सही है कि नहीं है, नहीं समझा। अच्छा ये समझ में आ गया क्या, ये 2 माइनस 2 इधर गया, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ना, 0 इज इक्वल टू ए, कभी कभी मेरा भी बराबर होता है देखो ना, ये 2 माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर, सो इट विल बी माइनस हाफ, बी इज इक्वल टू माइनस हाफ। सब्स्टिट्यूट करो, ए के जगह पर ए और बी के जगह पर माइनस हाफ उधर जाके प्लस हाफ हो गया, इज दिस ओके, है कि नहीं, 1/2 करेक्ट है। तो चलो ए और बी मेरे को मिल गया, आई गॉट ए एंड बी, तो मुझे अब सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया उसका, क्या लिखेंगे therefore व्हाट डू वी राइट, therefore t is equal to, देखो इसको रेफर कर लीजिए, just refer this and tell me here what will write here, क्या आएगा, t is equal to k into a raised to half, sorry l raised to a is equal to half ना, and g raised to minus half। now a raised to minus m is equal to 1 upon a raised to m, सही है ना। So I'll send this in the denominator. So what am I going to get there? This will become, therefore t is equal to k times raised to half मतलब square root होता है ना रे, it will be L upon G, k times L upon G। Is this okay? और ये है वो formula. So this is the formula which connects, this is the formula which connects this thing, ये formula connect करता है t और ये L और G को, ठीक है। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर जाके आप ये फॉर्मूला देखेंगे कि t इज इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। 12वीं कक्षा में आप ये फॉर्मूला देखने वाले हो, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है, यू कैन नॉट फाइंड आउट द कांस्टेंट, बट बाकी पावर्स उसके आपको मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। सो दिस इज The second use of dimensional analysis, पहला है to check the correctness of the physical equation। ये जो words है ना, ये word to word आप याद रखिए। In the exam they can ask you what are the uses of dimensional analysis? Explain with an example, explain with one example। तो फिर आपको ये ऐसा लिखना पड़ेगा, to check the correctness of the physical equation, to obtain the relationship between the related physical quantities। समझे क्या? to obtain the relationship between the related physical quantities। और एक तीसरा है to find out the conversion factor, अभी हम देखने वाले हैं। तीसरा है to find out the conversion factor between the given physical quantities। मतलब 1 kg is equal to कितना ग्राम, 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है ना। इज दैट ओके?
तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं कि लेट अस कंसिडर 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? 10⁻⁷. करेक्ट, वेरी करेक्ट एंड वेरी गुड. 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन? करेक्ट, वेरी गुड. तो दिस इज कॉल्ड एज द कन्वर्जन फैक्टर. लेकिन मेरे को याद नहीं है, मेरे को ये 10⁻² कितना है ये याद नहीं है, ये मुझे कर. और ये आपको एग्जाम में पूछते हैं कि भाई फाइंड आउट द कन्वर्जन फैक्टर बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. क्या पूछते हैं? फाइंड आउट द कन्वर्जन फैक्टर फॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, तो फिर वहां पर बोलेंगे 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग. नाउ एक बात बताइए कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? आप लोगों ने मुझे सही सही बता दिया. फोर्स इज SI यूनिट में द फोर्स इज मेजर्ड इन एंड CGS यूनिट में द फोर्स इज मेजर्ड इन. SI यूनिट में इट इज मेजर्ड इन न्यूटन, CGS यूनिट में डाइन, डायन है कि नहीं? ओके. एंड एनर्जी, एनर्जी बोलिए या वर्क बोलिए. यस, इट इज मेजर्ड इन जूल एंड हियर इट इज मेजर्ड इन अर्ग, इजंट इट? तो वो जो कन्वर्जन फैक्टर है वो अगर हमको फाइंड आउट करना है तो देखते हैं कैसे करना है. सो विल से दिस इज SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, और हाँ दिस इज और. तो SI यूनिट ऑफ वर्क, या इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज द CGS यूनिट. दिस इज द CGS यूनिट. तो अब एक बात बताइए मुझे, ये जो वर्क या एनर्जी है उसका डायमेंशंस बता सकते हो प्लीज? बिना देखे फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना. तो लेट अस फाइंड आउट. कल जो हम तरीका किया था उसको या तो आप किससे कर सकते हो? फॉर्मूले से कर सकते हो. SI यूनिट, करेक्ट, यूनिट से कर सकते हैं आप उसको, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. मुझे चाहिए वर्क. वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू FS, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. एंड फोर्स F इज इक्वल टू M में, F इज इक्वल टू M में, है ना. नाउ यूनिट लिख सकते हैं हम लोग. व्हाट इज मास? kg. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. S इज द डिस्प्लेस, सेकेंड नहीं, वो यूनिट में होता है, वो यूनिट में होता है. इधर फॉर्मूला लिख रही है हम लोग, हैं, कंफ्यूज नहीं होने का. तो kg इज मास. इसका अगर मुझे डायमेंशन लिखना है, ऐसे 3 कॉलम, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशंस. तो कितना मास है, कितना लेंथ है और कितना टाइम है? 1 इन मास, 2 इज इन, एंड दिस इज -2. वेरी गुड, समझ में आ गया. सो M1 L2 T -2. किसी का भी अगर आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है, पहले उसका फॉर्मूला लिखो, यूनिट डायमेंशन. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस इज M1 L2 T -2. सही है. M1 L2 T -2 इज इक्वल टू x टाइम्स, once again, M1 L2 T -2. Now this is SI. This is in SI unit and this is in CGS. Correct ना? Therefore what is x is equal to, ये जो है ये ब्रैकेट मुझे उधर लेके जाना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए. Therefore what is x is equal to? X is equal to M1 L2 T -2, but that is in SI. This is in SI. Divided by ये डिवाइड करेगा M1 L2 T -2, but that is in CGS. Any doubts about that? हाँ, नहीं कट होगा ना, क्योंकि ऊपर का ऐसा है और नीचे का CGS है. अब मुझे बताओ, हाँ देख तो ना, मास का ऐसा यूनिट क्या है या MKS यूनिट? मास इज इन kg, और CGS में क्या है? ग्राम. और दोनों रेज टू 1 इंटू लेंथ
लेंथ इन ऐसा है मीटर एंड CGS सेंटीमीटर, रेस टू 2, इधर 2 दिख रहा है ना। एंड तीसरा टाइम सेकेंड्स, एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंड, दोनों सेकेंड है, आवर्स में नहीं है, नहीं, MKS CGS FPS कोई सिस्टम सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज -2, इज दैट क्लियर। उसमें से क्या कैंसिल हुईगा, ये, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताइए आप लोग कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, सो आई विल राइट हियर 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, सही है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, यस और नो। चलिए तो फिर यहाँ पर ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, नाउ क्या बचेगा फिर यहाँ पर, दिस विल बिकम 1000 इंटू 100 स्क्वायर है इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 10 रेस टू 4 + 3 7। सो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी गेट देयर, कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 जूल, x इज इक्वल टू 10 रेस टू 7 आ गया, therefore 1 joule is equal to 10 raised to 7 erg. Is this clear to you? Any doubts? समझ में आ गया? Is that very clear? इसी तरह से वो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to 5 डायन, यह भी पूछ सकते हैं। I'll give this as a homework. कौन सा होमवर्क होगा ये, डायन वाला, क्या लिखेंगे इसमें, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to 5 डाइन। इज दिस ओके, होमवर्क ही आपको पूछ सकते हो, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी इसका लिमिटेशंस क्या है यहाँ पर हम देखते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। द वैल्यू ऑफ डायमेंशन, जैसे हमने सेकंड वाले में देखा, यू कैन नॉट फाइंड आउट